क्या आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश ग्रामर का ब्रिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आपके बीते हुए कल को आज से जोड़ता है। कैसे? आइए देखते हैं। आइए देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग उस काम के लिए किया जाता है जो काम अभी अभी पूरा हुआ हो या जिसका असर अभी भी प्रेजेंट में हो। उस जगह पे क्या यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, लिए हैं, सॉरी हैं, हूं। ये सभी क्या है? आइडेंटिफिकेशन है इस टेंस का। आइडेंटिफिकेशन बोले तो पहचान, क्योंकि पहचान करना बहुत जरूरी है जब सेंटेंस लिखा हो। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं तैयार है तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस टेंस का ये सेंटेंस है। तो ये तैयार करना बहुत जरूरी है। फिर सेकंड क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। हैज हैव कहाँ यूज करना है ये आगे अभी बता रहे हैं आप लोगों को। थर्ड क्या आता है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आए तो वहां पे जब सेंटेंस आप सॉल्व करेंगे तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगा देते हो तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। तो देखिए ही शी इट वह सिंगुलर नेम के साथ हैज का यूज करना है और हैव किसके साथ यूज करना है? आई वी यू दे व प्लूरल नेम के साथ में हैव का यूज करना है। तो इस तरह से आप हैज और हैव का यूज इजिली कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है स्ट्रक्चर भी तैयार करना, क्योंकि स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तभी आपका सेंटेंस सही बनेगा, नहीं तो आप सेंटेंस गलत कर सकते हो। तो देखिए आइए देखते हैं, कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन कैसे, अभी देखिए हम सेंटेंस सॉल्व करके आपको स्ट्रक्चर से मैच कराएंगे। तो देखिए आइए, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस राम स्कूल जा चुका है। देखिए राम क्या है? सिंगुलर नेम है। तो राम, राम सिंगुलर है तो राम के साथ क्या यूज होगा? हैज। राम हैज। फिर स्ट्रक्चर मिलाइए। देखिए राम क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आया? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगना है? वर्ब। वर्ब क्या है? यहाँ पे जाने की क्रिया हो रही है, तो जाने की इंग्लिश गो होती है, पर जब गो को थर्ड फॉर्म गो का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गॉन। गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। तो देखिए राम हैज गॉन। अब कहाँ जा रहा है? स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। तो गॉन टू स्कूल। ये सेंटेंस देखिए आपका तैयार हो चुका है। राम हैज गॉन टू स्कूल। इस तरह से आप देखिए स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट, राम क्या है? सब्जेक्ट है। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाया। फिर क्या आया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट लगाना। ऑब्जेक्ट क्या हो गया है? स्कूल। तो इस तरह से सेंटेंस आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। अब सेकंड सेंटेंस देखिए क्या है? मैंने उसे देखा है। यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन मिलाइए। चुका है, चुकी है, ये देखिए मैच कर रहा है। मैंने उसे देखा है। यहाँ पे देखिए है, हूँ। तो थोड़ा सा इस टेंस में ध्यान देने की आपको जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो देखिए मैंने उसे देखा है, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी ट्रांसलेशन? आई का, आई देखिए क्या है? सब्जेक्ट है। मैंने की इंग्लिश हो जाएगी आई। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? हैज। सॉरी, सब्जेक्ट के बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हैज हैव लिखा है, आई के साथ क्या लगेगा? देखिए आई के साथ हैव लगेगा। तो आई हैव। अब देखिए जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? देखना। तो देखने की जो इंग्लिश होती है वो सी होती है, लेकिन सी का थर्ड फॉर्म, सॉरी, सी का थर्ड फॉर्म
हो जाएगा सीन। अब सीन लिख दिया। अब ये देखिए उसे क्या है, ऑब्जेक्ट, तो उसे की इंग्लिश हो जाएगी हर। देखिए आपका सेंटेंस ये तैयार हो गया। इस तरह से आप सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और सेंटेंस आपका सही सॉल्व होगा। तो बहुत जरूरी है इस टेंस में ये चारों रूल्स को याद करना। क्या है, पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, फिर इन तीनों को तो बहुत जरूरी है तैयार करना, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपको जरूरी है तैयार करना क्या कि हैज हैव लगाना किसके साथ में है। तो ही सी इट वा इडी सिंगुलर नेम के साथ हैज और आई वी यू दे के साथ हैव का यूज करना है। बस इतना तैयार कर लीजिए, आपका टेंस तैयार हो गया पूरी तरह से। अब आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव स्ट्रक्चर है। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस मैंने एक लिखा हुआ है, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। मैंने फिल्म नहीं देखी है, मैंने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई क्या हो गया फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ क्या लगना है, हैव। हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या ऐड करना है, नॉट। नॉट क्यों करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे नॉट लिखना है। आई हैव नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है, देखने की, तो देखने की इंग्लिश होती है सी, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। सीन। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए वर्ब के बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फिल्म, तो सीन दी मूवी। देखिए निगेटिव सेंटेंस आपका बनके तैयार हो गया। आई हैव नॉट सीन दी मूवी, ये निगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव पहले समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव क्या है। अगर कोई सिंपल सेंटेंस लिखा है, अगर उसमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या ऐड हो जाता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जो हेल्पिंग वर्ब है हैज है, उससे स्टार्ट होगा। तो देखिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर मैं बार बार बोल रही हूँ कि स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है। अगर आप इजिली एकदम सही तरीके से अपना सेंटेंस सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत ही मस्ट है ये स्ट्रक्चर तैयार करना। तो देखिए आइए सेंटेंस क्या है, क्या उसने खाना खा लिया है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, आप स्ट्रक्चर से मिलाते जाइए सेंटेंस को। देखिए यहाँ पे पहले तो देखिए क्या उसने खाना खा लिया है, उसने के साथ मतलब उसने की इंग्लिश क्या होगी, ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज। तो देखिए हैज, फिर ही। अभी देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, स्ट्रक्चर मिलाते जाइए। हैज, देखिए फिर सब्जेक्ट ही, फिर क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, खाना खा लिया है, यहाँ बता रहा है कि उसने खाना खा लिया है। खाना मतलब खाने की, जो उसकी क्रिया वो खाने की है, तो खाने की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। ईट होता है खाना, लेकिन जब उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी तो वो हो जाएगा ईटन। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो हैज ही ईटन द फूड, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये देखिए आपका पहला सेंटेंस तैयार हो गया। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस, क्या वे यहाँ आए हैं। यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन में मैंने लिखवाया था लिया है वो सारा मैंने लिखवाया था, आप देख लीजिएगा।
कि ये उसी टाइप का मैंने सेंटेंस लिया है जिससे कि आपको जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो वो दूर हो सके। तो क्या वे यहाँ आए हैं? तो वे जो है क्या है? सब्जेक्ट है। तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दे के साथ क्या ऐड होगा? हेल्पिंग वर्ब हैव। देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है फ्रेंड्स, तो दे के साथ हैव होगा। हैव के बाद क्या लगाएंगे? दे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि वे लिखा है, वे की इंग्लिश दे होती है। तो हैव दे। अब दे सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? कम। अब आप बोलेंगे कि कम की आना होती है, तो आपको बता दूं कि कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही होती है। कम, केम, कम। तो ये आपको वर्ब, जितने भी वर्ब हैं, आपको जो इरेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, सब आपको तैयार करने जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जरूरी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो फ्रेंड्स है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। अगर आप फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देखिए हैव दे कम, ये कम वर्ब हो गया। वर्ब के बाद क्या आना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ के लिए क्या लगेगा? हियर। फिर क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका बनके तैयार हो गया। क्या वे यहाँ आए हैं? हैव दे कम हियर। ये दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आई होप्स आपको जो डाउट्स आपके होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आपको मैंने अफर्मेटिव समझा दिया है, स्ट्रक्चर भी बताया उसका, सेंटेंस भी, निगेटिव स्ट्रक्चर सेंटेंस, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर सेंटेंस। तो इसीलिए मैं सेंटेंस सॉल्व कराती हूँ, जिससे कि आपको अगर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो कहीं ना कहीं आप जब सेंटेंस आपको हम सॉल्व करवाएं तो कंफ्यूजन आपकी जो है वो दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख चुके हैं। याद रखिए काम खत्म हो चुका है पर उसका असर अभी भी बाकी है, बिल्कुल इस वीडियो की तरह। और अगर आपको समझ में आया हो तो हैज या हैव का एक सेंटेंस कमेंट में बनाकर जरूर लिखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।